अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अल्फलाह कंज्यूमर इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेंड फंड के बारे में। एक ऐसा फंड जो कि मीज़ान के ईटीएफ फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों को मुनाफा दे रहा है। अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। एक ऐसा फंड जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता है, कोई भी इंसान उसको बाय या सेल कर सकता है। और इस फंड की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पे यानी कि हर सेकंड हर मिनट चेंज हो रही होती है। इसके बरक्स जो दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी कीमत 24 घंटों में एक ही दफ़ा अप या डाउन होती है, लेकिन यहाँ पे ईटीएफ के अंदर ये हर सेकंड चेंज हो रही होती है। प्लस ईटीएफ को अगर मैं आसान एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ कि अगर आपको कहा जाए कि जी आपके पास 1 लाख रुपया है और आप डायरेक्टली जाके इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आप डिफरेंट कंपनियों के स्टॉक खरीदेंगे। अब उसमें लाजमी ये नहीं होता कि अगर आपने 10 कंपनियों के स्टॉक खरीदे हैं तो 10 की 10 कंपनियां मुनाफे में जा रही हों। हो सकता है कि 10 में से 5 मुनाफे में जा रही हों, 2 नुकसान में जा रही हों और 3 जगह कभी ऊपर कभी नीचे तो वो स्टेबल जा रही हों। तो मतलब ये है कि आपको लॉस भी हो रहा है, लेकिन अपोजिट साइड आपकी 5 कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि जी आपका जो लॉस है वो कवर हो जाता है और आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप ये कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए ईटीएफ बनाए गए हैं। ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं और इस कॉम्बिनेशन को बना के एक फंड बना दिया जाता है, यानी कि 10 कंपनियों के फंड्स को इन्होंने इकट्ठा किया और उसका एक अलहदा एक फंड बना दिया जिसको एक सिंबल दे दिया, जैसे कि अल्फलाह का जी AID आ गया, ACID आ गया जी, इनका जी अल्फलाह का एक सिंबल बन गया। तो इस तरह के फंड को आप डायरेक्टली जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से जाके बाय सेल कर सकते हैं। प्लस इनकी एक टीम होती है जो कि ये सारा मैनेज करती है और इनका काम ही यही होता है कि आपको इससे मुनाफा जनरेट करके दे। तो अगर हम बात करें अल्फा कंज्यूमर इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेड फंड की, तो इस वक्त इसकी जो ऑफर प्राइस है वो 15.8 है और इसकी NAV 15.87 है। और अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएँ सरमाया.pk के अंदर आ जाएं, तो अगर आप इनकी यहाँ पे देखें अल्फलाह के अंदर, तो इसकी जो यूनिट की प्राइस है उस वक्त 15.90 और यहाँ पे जो इसकी NAV है वो 15.84 है। तो यहाँ पे तकरीबन 0.6 पैसे का फ़र्क आ रहा है। तो ये तकरीबन बेहतरीन टाइम है, आपको ये डिस्काउंट में मिल रहे हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आपने ETF खरीदना है तो आपने उससे पहले उसकी एसेट एलोकेशन देखनी है और उसकी टॉप 10 होल्डिंग देखनी है। जैसे कि यहाँ पे अल्फला इंडेक्स फंड के अंदर सीमेंट के अंदर इसकी 30.5.89% यानी कि 35% इसकी इन्वेस्टमेंट सीमेंट सेक्टर के अंदर है। ऑयल एंड गैस के अंदर 16.5% है, ऑटोमोबाइल के अंदर 13.5%, टेक्सटाइल के अंदर 9% है, इसी तरह इंजीनियरिंग के अंदर 7%, अदर के अंदर 11% है। और अगर आप इसकी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो यहाँ पे कंपनी वाइज आप देख सकते हैं कि लकी सीमेंट के अंदर 12% है, फौजी सीमेंट के अंदर 9%, पाकिस्तान स्टेट के अंदर 8%, मिलर ट्रैक्टर के अंदर 8%, सुई नदन गैस के अंदर 7%, इसी तरह चिरत सीमेंट कंपनी के अंदर 6.5% है और दिस सर्ल यानी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके अंदर 6% है। इसी तरह साजगार इंजीनियरिंग कंपनी इसके अंदर 4.5% और इंटरलूप लिमिटेड ये एक टेक्सटाइल कंपनी इसके अंदर 4.20 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। प्लस आप इनके पिछले एक साल की पर मंथ की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मार्च 2025 के अंदर इस फंड ने जब 6.43% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को 1 लाख के ऊपर, एक महीने के ऊपर 6.43% एक बेहतरीन रिटर्न है। फरवरी 2025 के अंदर 0.85% था, जून जनवरी में ये माइनस में गया 0.9% और दिसंबर के अंदर इसने 16% का रिटर्न दिया है 1 लाख के ऊपर, नवंबर के अंदर 14% मुनाफा दिया है, अक्टूबर के अंदर 14%। तो अगर आप लोग इसकी करंट माली साल की बात करें जुलाई 2024 से लेके ऑनवर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे इस फंड ने जो वो तकरीबन अभी तक 43% का जो है वो मुनाफा अपने इन्वेस्टर को दे दिया। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर इसने तकरीबन 49% का यहाँ पे रिटर्न आपको निकाल के दिया है। बाकी यहाँ पे इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए है, आप कम से कम 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
हाई रिस्क के अंदर आता है, डेफिनेटली स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो हाई रिस्क है। लिवरेज और सेल्स लोड इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे जो इनकी टोटल एक्सपेंस रेशियो है सालाना की, वो 2.5% बनती है, जो कि ज़्यादा नहीं है। 2.5% से मुराद ये है कि सालाना के 2500 रुपये आपको यहाँ पे इनको अदा करने हैं, जो कि आपके जो फंड्स हैं उनको मैनेज किया जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है तो आपको अल्फला का, जो अल्फला की कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स को देखती है, आपको उसके अंदर जहाँ पे अकाउंट ओपन करना होगा और आप डायरेक्टली जो है वो इस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।